कल जो बच्चों हमने आपको कराया था वो कराया था एम्पियर का परिपथीय नियम, परिभाषा और एम्पियर परिपथीय नियम को हमने सिद्ध करके ही बताया था। तो आज जो है हम आपको बताएंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग क्या होता है बच्चों? पहला अनुप्रयोग होता है, पहला अनुप्रयोग का हेडलाइन है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पहला अनुप्रयोग है हमारे पास एम्पियर के परिपथीय नियम का। पहला अनुप्रयोग है तो उसका डायग्राम देख लेंगे पहले। ये हमारा बिंदु O है, ये P है, DL वेक्टर और B वेक्टर। अब बिंदु O तो लिखेंगे माना एक लंबे सीधे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B हो तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है बच्चे? एम्पियर का परिपथीय नियम रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट I, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम जो है आपको ये साइड उठा लेंगे, आप साइड उठा लेंगे, ये वाली साइड उठाएंगे तो रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, रेखीय समाकलन BDL cos थीटा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में सदिश और अदिश के A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, ये होता है। अब मैंने B वेक्टर डॉट DL वेक्टर के स्थान पे BDL cos थीटा रख दिया, तो लिख देंगे B वेक्टर तथा DL वेक्टर एक दिशा में है। जब एक दिशा में है तो लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। वह लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
समीकरण 2 से लिखेंगे तो रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर रेखीय समाकलन बी डी एल कोस जीरो। कोस जीरो का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। कोस जीरो का मान 1 होता है तो लिख देंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर रेखीय समाकलन बी डी एल इंटू 1। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही पार्ट आएगा, बी को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर बी डी एल। ये वृत्तीय पथ की लंबाई है तो इसको समीकरण कितना माने? इसको समीकरण मान लेंगे 3। समीकरण 3 यह हमारी वृत्तीय पथ की लंबाई है तो लिखेंगे बी रेखीय समाकलन डी एल इजिकल टू 2πr। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से समीकरण 3 से लिखेंगे तो इसके स्थान पर 2πr लिख देंगे तो रेखीय समाकलन बी वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर बी इंटू 2πr। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 को देखेंगे और समीकरण 1 को देखेंगे भाई। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से तो हो जाएगा आपके पास b इंटू 2πr म्यू नोट आई। तो हमें b का मान निकालना है तो म्यू नोट आई अपॉन 2πr। यही हमारा प्रूफमेंट और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई। एम्पियर का परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग है ये आपका पहला अनुप्रयोग है एम्पियर के परिपथीय नियम का।